Good morning everyone. This is Monica Yadav and welcome to my YouTube channel Chemistry Learning with Monica Yadav. आज का आपका टॉपिक है अभिक्रिया की अर्धायु। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में। तो समझते हैं अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जब कोई अभिक्रिया होती है और उसमें अभिकारक होता है, स्टार्टिंग में अभिकारक कितना होता है, जितना आप लेते हो पूरा, आपने 100% मान के चलते हो, अभिकारक 100%। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जितना भी आपने लिया है के आधे होने में, यानी जिस समय अगर आपने 100% लिया है तो जिस समय वो 50% रह जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अभिक्रिया की अर्धायु, जिस समय में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है या फिर प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आयु बोलते हैं। ओके, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण हमने निकाली थी, तो वो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। ये निकल के आई थी कि = R0 - R/T। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अभिक्रिया की अर्धायु के लिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, जब किसी रिएक्शन में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का जितने समय में आधा रह जाता है उस समय को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके डेरिवेशन के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो हमने वेग स्थिरांक का मान निकाला था उस पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया की अर्धायु। अर्धायु का मतलब क्या होता है, आधी आयु। ठीक है, तो आधे को किससे शो करते हैं, हाफ से, 1/2। तो यहाँ पे जो समय लेंगे ना इसके लिए, जब हम सॉल्व करेंगे तो वो लेंगे t½ ओके, तो जब t हम की वैल्यू हमने कितनी ले ली, t½ ले ली। यहाँ पर इसका मतलब ये है, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखना है, t½ बोलेंगे इसको। ठीक है, t 1/2, इसका मतलब क्या है, अर्धायु है। तो इस समय पे आपकी r की वैल्यू क्या होती है, वो हमें परिभाषा से ही पता चल गई है। क्या परिभाषा कह रही थी कि अर्धायु, t½ का मतलब क्या होता है, अर्धायु। अर्धायु में क्या होता है, अर्धायु वो आयु होती है जिसमें कोई अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। तो प्रारंभिक मात्रा तो R0 होती है, यानी R0/2, ये हो जाएगी R की वैल्यू। ओके, कुछ भी नहीं रटना है, सब कुछ समझ के चलना है। मैं फिर से बता देती हूँ, अभिक्रिया की अर्धायु होती है जितने समय में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा, ये होती है प्रारंभिक मात्रा R0, इसका क्या रह जाए, आधा रह जाए, उसी को क्या कहते हैं, t½ बोलते हैं, यानी कि अर्धायु। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है और इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे। तो इसको मान लेना इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, या हिंदी में लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k = R0 तो ऐसे ही रहेगा, और r की वैल्यू कितनी है, R0/2, तो इसको पुट करेंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा, t के प्लेस पे t½ ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो इसको किस तरीके से मैं आपको अलग सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ऐसे करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, R0 R0/2 ये है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐड कर लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2। तो आपको सिंपल क्या करना है, जिनको आता है वो तो कर लेंगे, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 की R0 में करेंगे तो 2 R0 और माइनस का 1 के R0 में करेंगे यानी R0। ठीक है, 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, यानी कि आपका R0/2 आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब है ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करके कितना आएगा, R0/2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 है ना, तो ये भी नीचे ही अपॉन में, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्या किया है, इसको सॉल्व करके R0/2, और ये खुद अपॉन में था पहले से, इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम t½ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो t½ है यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो t½ तो इधर आ जाएगा, लेकिन एक k इधर मल्टीप्लाई में आएगा t½ के साथ, और फिर किस में आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड में। तो आपका t½ के लिए क्या आ गया, ये t½ = R0/2k।
तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, चाहे तो टी हाफ के लिए लिख लीजिए, चाहे के लिए लिख लीजिए। जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है उसको इस साइड रखना है, बाकी को आप इधर ले आना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, समय के लिए यानी अर्धायु के लिए। ठीक है, अगर वेग स्थिरांक की वैल्यू पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अर्धायु की वैल्यू पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ओके, लेकिन ध्यान रखना है ये हमने किसके लिए सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण ये थी। तो हमने जो अभिक्रिया की यहाँ पे अर्धायु का निकाला है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाला है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, देखो यहाँ से क्या प्रूव होता है, आपको फॉर्मूले से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो ये है कि जो टी हाफ है यानी कि अभिक्रिया की अर्धायु है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, आर नोट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो टी हाफ है वो आर नोट के समानुपाती है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो टी हाफ होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और साथ में आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे, इसका मतलब टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती होता है के यानी कि वेग स्थिरांक के। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या जानकारी मिलती है कि जो अर्धायु होती है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, जिस तरीके से हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु निकाली है, सेम उसी तरीके से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने आपका लिख दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण। तो आपकी जो समीकरण होती है वो ये होती है k इक्वल टू 2.303 टी log r नोट बाय आर। तो अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, और ये उन बच्चों का क्वेश्चन होगा जिन लोगों ने सीरियल से लेक्चर्स नहीं देखे, यानी इससे पहले जो लेक्चर करा दिए गए हैं वो नहीं देखे। तो आपके दिमाग में आएगा ये जो मैंने ये वाली टर्म लिखी है या पीछे ऐसी एक टर्म लिखी थी तो वो मैं कहाँ से लिख रही हूँ। मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई हुई है पिछले लेक्चर में। यदि आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला लेक्चर नहीं देखा तो उनको देखने के बाद ही ये वाला लेक्चर देखना। इवन इस चैप्टर के सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं बीच में किसी भी वीडियो पर आ गए, आराम से शुरू से देखते आइए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सेम जो प्रोसेस पीछे अप्लाई किया है उसी प्रोसेस को आप यहाँ अप्लाई करोगे। ओके, तो हमें करना क्या है, जैसे पीछे किया था यहाँ पर इस समीकरण में आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। और कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है, जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अर्ध आयु की। ठीक है, अर्धायु की डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि अर्धायु वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए उस समय को जो अर्धायु होता है ना उसको टी हाफ से दर्शाते हैं। ओके, जो अर्धायु है उसको किससे दर्शाते हैं, टी हाफ से। तो टी बराबर कितना है, टी हाफ है। दूसरा, जब कंडीशन ये अप्लाई होती है ना तो इस समय जो आर होता है उसका मान हो जाता है आर नोट बाय 2। ओके, तो इन वैल्यूज़ को पुट करो इसमें, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड मान लेना। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट मानी थी आपने, और यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, k इक्वल टू 2.303 टी के प्लेस पे टी हाफ पुट करेंगे, लोग आर नोट तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, आर नोट बाय 2। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। अब क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ, और यहाँ पे आपका लोग है। ठीक है, इसको मैं लिख दूँ लोग। अब आपको ये दिख रहा है आर नोट बाय 2, यहाँ पे आर नोट से आपका आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से कैंसिल होगा वो मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, आपके पास टर्म क्या है, आर नोट इक्वल टू आर नोट बाय 2, ये टर्म है ना आपको। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों एक साथ हैं, है या नहीं, और ये ऊपर अकेला है, तो जो अकेला है उसके नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको 1 मान लेना है। तो वहाँ पे आर नोट बाय क्या मान लोगे, 1, और अपॉन नीचे क्या है, आर नोट बाय 2। ओके, अब क्या करते हैं, जब आपके पास इस तरीके से आपके पास चारों चीज़ें भाग में आ जाती हैं तो आप क्या करते हो, ऊपर वाली को सेम लिख दो, आर नोट बाय 1, इनको सेम लिखा। अब 2 नीचे और हैं, इनको क्या करोगे, इस भाग का बनाओगे मल्टीप्लाई और इनको पलट दोगे। ठीक है, 2 बाय आर नोट।
और ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ भाग में है। तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से पहले यहाँ पर क्या है log, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से log 2 मिल जाएगा। ये मैंने हल्का सा काटने का निशान लगा दिया है। अब log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, तो जिसको याद नहीं है वो लोग याद कर लेना। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, ठीक है, लिख लेना आगे log 2 इक्वल टू 0.301, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे भी यूज़ होगी। तो k इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 0.301 और अपोन में आ जाएगा t हाफ। अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी सबको आती है, मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर भी आप लोग लिख दोगे। तो मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप एक बार चेक जरूर करना ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको टी हाफ के लिए सॉल्व करो या के लिए सॉल्व करो, ठीक है। तो हम तो टी हाफ के लिए सॉल्व करेंगे, क्यों आप बता सकते हैं क्यों करेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक क्या पढ़ा है, अभिक्रिया का अर्धायु। ओके, तो अभिक्रिया के अर्धायु जब टॉपिक हमने पढ़ा है तो इसलिए हम फॉर्मूला भी टी की फॉर्म में निकालेंगे। और यदि आपको के की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है तो के को उधर ले जाना, टी हाफ को इधर ले आना। इतना क्लियर हुआ। जिस तरीके से हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था कि फॉर्मूला कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, तो इसमें आप बताइए कहीं पे आर की टर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही ना आर नोट है। तो इसका मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अर्धायु निकालते हैं वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, वो केवल वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं। एक बार रिवीजन सा कर लेते हैं पूरा क्या क्या पढ़ा है हमने। तो फर्स्ट है अभिक्रिया की अर्धायु। तो क्या होती है अभिक्रिया की अर्धायु, जिस समय अंतराल में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उस समय कोई क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। आप इस पेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, इसमें फुल भर के रिफिल आया था। ओके, तो वो जिस टाइम में अपनी फुल जो था उसका अमाउंट उसका आधा रह गया होगा, वही समय उसका क्या हो गया, अर्धायु हो गया, ठीक है। तो अब हम अभिक्रिया की अर्धायु के लिए दो प्रकार से व्यंजक निकालेंगे। और व्यंजक कैसे निकालेंगे, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया से और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। यानी जो अगर आप अभिक्रिया की अर्धायु के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको वहाँ पे गिवन होगा कि जो क्वेश्चन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डेरिवेशन क्या था, के की वैल्यू ये आ गई थी। अब अभिक्रिया की अर्धायु को देखते ही हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, टी बराबर टी हाफ और आर बराबर आर नोट बाय 2। इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर लिया और टी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या शो करता है कि जो टी हाफ होता है वो आर नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सेम इसी तरीके से प्रोसेस अप्लाई करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक ये होता है, यहाँ पर भी ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है और इन वैल्यूज़ को रख दो इस इक्वेशन में। वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर लिया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के आ गया। यहाँ से क्या रिलेशन मिल गया आपको कि जो टी हाफ है वो केवल के पर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो इतना है इस लेक्चर में, आपको जितना कराया जा रहा है साथ साथ कवर कर लीजिए और मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दिया करो वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका अच्छा बुरा जैसा भी रिस्पॉन्स है वीडियो को लेकर कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है कंप्लीट चैप्टर की। जो सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसकी मिल जाया करेगी, क्योंकि मैं भी साथ साथ लिखती हूँ, पहले से मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।